जय हिंद और नमस्ते के साथ मिलियन नेटवर्क्स की इस पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लापा। आज हम डिस्कशंस जो करने वाले हैं वो लार्जली निफ्टी पे होगी। आज तारीख है 17 जनवरी 2023। सुबह के 8 o'clock और 41 मिनट्स 8:41 हो रही है। मैंने आपके सामने एक चार्ट खोल के रखा हुआ है जिसकी टाइम फ्रेम है डे, यानी कि डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। लार्जर व्यू एक साल का व्यू है ये। 2022 की शुरुआत से लेकर 2023 टिल डेट निफ्टी का हाल क्या है। तो एक बहुत रेंज में निफ्टी घूमा है, जैसे आपको पता ही होगा। यू ऑल आर ट्रेडर्स नाउ, सम ऑफ यू आर प्रो, सम ऑफ यू आर न्यू। तो हमारे पास एक 18445 की रेंज थी, उसके ऊपर फिर एक और हाई बना जो कि हमारा 18992, और नीचे की ओर अगर जाएं तो नीचे हमारे पास एक ब्रैकेट था जहां पर 1559 के इर्द गिर्द एक बार गया था मार्केट, और सबसे ज़्यादा जो लो बना था वो उससे भी नीचे था। वो लो था यहाँ पर 15195। चलिए, बट दोज आर ओल्ड डेज। ये जून ऑफ 22 में बना था। उसके बाद मार्केट ने रिकवरी करी एंड मार्केट हैज़ मूव्ड अप। लार्जली हमें देखना क्या है। नाउ लेट्स गो टू द करंट स्टेटस ऑफ द मार्केट। करंट स्टेटस ऑफ द मार्केट बहुत ही क्लासिकल, नीट एंड क्लीन चार्ट मैंने आपके सामने रखा है सो दैट आई कैन गिव यू अ प्रॉपर व्यू। पिछले साल की शुरुआत से लेकर अराउंड मार्च तक नीचे की ओर था मार्केट। यहाँ पे हम चले गए जो कि 12 जनवरी था। उसके बाद मार्केट नीचे चले गया मार्च तक। कितना? 18503, 18503 से लेके 15539 तक। उसके बाद मार्केट एकदम ऊपर चले गया वापस। इट वेंट अप टू 18202 और फिर वापस नीचे। लार्जर पॉइंट ये घूम रहा था, तो ये घुमा, नीचे गया, ऊपर गया, वापस नीचे गया, फिर ये थोड़ा सा लोअर लो बना के इसने लो बना दिया 15250 का। इसके बाद इसने क्या किया? चैनल में चले गया। क्लासिकल चैनल आपको यहाँ दिख रही है, और उसके बाद एक रेंज में भी चला गया। मार्केट की इंटरेस्टिंग बात यह है कि सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको यहाँ दिख रही है एक साल में। क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स? एकदम नीचे गया, एकदम ऊपर गया, वापस नीचे गया, लोअर लो बनाया, देन अगेन लोअर हाई, देन लोअर लो। तो जो लोग जनरली वो लोअर हाई, हायर हाई, वो वाली थियरीज को फॉलो करते हैं, उनके लिए ये कहानी है। ये डेली टाइम फ्रेम है। उसके बाद चैनल के अंदर घूमने लग गया, बट इट वॉज गोइंग टूवर्ड्स द नॉर्दर्न डायरेक्शन। 15222 से लेके ये चले गया 16671, और कितने महीने? जून से लेके जुलाई तक, एक महीना। फिर अगेन वन मोर क्लासिकल थिंग हैपन, रेंज क्रिएशन ऑफ रेंज हैज़ हैपन। तो रेंज क्रिएशन हुई, एक नया हाई बनाया 18000 का, उसके बाद वापस एक लो बनाया 16640 का, और फिर वहाँ से इसने इमीडिएटली ऊपर जाना शुरू किया। अब ऊपर जाके 18991 कहाँ से शुरू हुई थी कहानी ऊपर जाने की? सितंबर ऑफ 22, और ये हाई बना है अराउंड December 1 ऑफ 22। अब बहुत सारे लोगों को पता होगा कि मार्केट जो है थोड़े से वोलेटाइल या एबनॉर्मली बिहेव करते हैं ड्यूरिंग द क्रिसमस पीरियड। प्लीज़ एक्सक्यूज मी, आई हैव लिटिल बैड थ्रोट, ठंडी की सीज़न है। तो अभी भी हमें वही चीज़ दिख रही है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर? वी हैव काइंड ऑफ नियरली टच्ड द प्रीवियस लोज। एज इन प्रीवियस लोज तो नहीं बोलेंगे, बट हमारा जो जहाँ से हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस की जो बात करते हैं वहाँ पर हम पहुँच गए हैं, और वहाँ पर एक रेंज बनी है। ये रेंज क्या है? मार्केट यहाँ पर घूम रहा है, नीचे की ओर 17800, ऊपर की ओर लेट्स से ऑन द हायर साइड जा रहा है, मुश्किल से मर के ऑन 18350 के लेवल में वहाँ पे रुक रहा है। ये कितने दिन से चल रहा है? 23 दिसंबर से लेके अभी तक ये ट्रेड बरकरार है। मतलब कि ये रेंज में ही मार्केट है। लेकिन जो हमें समझना है वो ये है, अंधाधुंध पोजीशंस न ले। मार्केट का व्यू फ्रॉम द लास्ट 1 मंथ एंड लिटिल ओवर 1 मंथ, 1 दिसंबर से लेके अभी तक सुधरा नहीं है। नीचे शार्पली आया, 23 दिसंबर तक ये नीचे कवर कर चुका था 17889 वाला, 17899 सॉरी। और उसके बाद में वो ये लेवल को तोड़ के नीचे नहीं गया, लेकिन ऊपर की ओर 18300 के ऊपर भी नहीं जा रहा है।
तो अब हम लोग बड़े पिक्चर से छोटे पिक्चर में आ गए हैं। बड़ा पिक्चर पहले पूरे साल का देखा, उसके बाद में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, और अब हम लोग आ गए हैं एक करंट व्यू में। करंट व्यू क्या है जी? करंट व्यू है कि अब मार्केट जो है उसकी कहानी है सीमित 18384 17932, लार्जली ये ही बैंड में मार्केट घूम रहा है, एंड वी आर वेटिंग फॉर द मार्केट्स टू आइदर गो अप और डाउन। वो कैसे पता चलेगा, विल डिस्कस दैट ऑल्सो। वन इंटरेस्टिंग थिंग फॉर द ट्रेडर्स और फॉर द क्लासिकल जिसको कहेंगे प्राइस एक्शन ट्रेडर्स, ये है कि कैंडल्स की साइज़ छोटी हो रही है। और बेसिक थियरी क्या है प्राइस एक्शन की? जब कैंडल्स छोटी हो जाए तो आपका इंटरेस्ट कोई भी ट्रेड में बरकरार होना चाहिए या जागृत हो जाना चाहिए। यू शुड गेट एंकरेज्ड। क्यों? बिकॉज देर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ एन इरप्शन और अ एक्सप्लोजन, एन एक्सप्लोजन। ठीक है जी, अब मैंने ये व्यू आपको दे दिया। लेट्स लुक एट हाउ द इचिमोकू चार्ट लुक्स लाइक एज पर इचिमोकू। आपने देखा तुरंत ये चार्ट एकदम से बहुत बिजी हो गया, सॉरी फॉर दैट, बट दिस इज़ हाउ द सिस्टम वर्क्स। तो चलिए मैं बिजी चार्ट को थोड़ा सा डिक्लटर करता हूँ। एज पर इचिमोकू ऑन अ डेली टाइम फ्रेम देयर इज़ नो ट्रेड। कोई भी ट्रेड की यहाँ पर अभी पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है। तो डेली ट्रेडर्स, अगर आप डे ट्रेड करते हैं आपके लिए कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अब डे ट्रेड में नहीं है, चलो 4 घंटे की टाइम फ्रेम देखते हैं। 4 घंटे की टाइम फ्रेम में यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्राइस जो है सीमित दायरे में घूम रही है। देखिए, दो चीज़ें होती हैं। अब किसी को ट्रेड करना है तो वो 1 मिनट के चार्ट में भी करता है, बट आपके मार्जिन्स कम हो जाते हैं। जो आपको 150 पॉइंट मिलने वाले थे वो 15 पॉइंट मिलेंगे, और 15 पॉइंट ऊपर या नीचे दोनों साइड में मिल सकते हैं और आप खुश हो जाएंगे। लेकिन उसमें नॉइज़ ज़्यादा होता है, प्रेशर ज़्यादा है। यू हैव टू कीप योर कॉन्सेंट्रेशन इंटैक्ट। द चॉइस इज़ योर्स। बहुत लोगों को कम टाइम फ्रेम चाहिए, बहुत लोगों को बड़े टाइम फ्रेम चाहिए। कुछ कुछ सैलरीड लोग होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, दे कैन नॉट इन्वेस्ट टू मच टाइम। 4 घंटे की टाइम फ्रेम देखते हैं, कुछ कुछ 1 घंटे की। इट इज़ अपॉन योर ओन चॉइस। 15 मिनट्स में मैं चल रहा हूँ। 15 मिनट्स में यहाँ पर एक पॉजिटिव मोमेंटम बना था जो कि अब नेगेटिव मोमेंटम हो चुका है। हाउ डू आई नो इट? यहाँ पर आप देख रहे हैं एक लाल कलर का क्लाउड बन रहा है। इसका मतलब ये है कि आपका जो पॉजिटिव मोमेंटम था वो ख़त्म हो रहा है। क्यों ख़त्म हुआ? यहाँ पर आपने देखा 17 जनवरी को इसने हाई बनाया 18,014, और फिर ये गैप डाउन खुला था। उसके बाद में 17 को ही, यानी आज सुबह, कल सुबह, और उसके बाद में ये चले गया है कंसोलिडेशन मोड में। तो यहाँ पर आपको ट्रेड नहीं लेना है। 5 मिनट की टाइम फ्रेम, 5 मिनट की टाइम फ्रेम जो है उसके अंदर भी कोई ज़्यादा दम नहीं दिख रहा है। यहाँ पर दम लगेगा अगर तो ये आज सुबह, अभी तो बाज़ार खुले नहीं हैं, बट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जब बाज़ार खुल जाए तो ये प्राइस नीचे की ओर जा सकती है। और आपको अब मैं आज की रेंज बता दे रहा हूँ, क्योंकि हम 5 मिनट तक आ चुके हैं। तो 5 मिनट की टाइम फ्रेम में ये निकल के आ रहा है कि यू शुड टेक अ ट्रेड only if the price or the nifty goes below 17,912 17,912 के नीचे अगर निफ्टी जाएगा तभी इसमें आप ट्रेड लेंगे, उसके पहले नहीं। और यहाँ पर हेल्दी ट्रेड की साइंस हैं ऑन अ 5 मिनट चार्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ से अगर निफ्टी नीचे गया तो आपके प्रीवियस जो लोज थे वहाँ पे जाने की संभावना है। प्रीवियस लो आपका क्या था? प्रीवियस लो आपका था 17,866 के करीब। तो दिस इज़ गुड इनफ। मतलब आपको यहाँ में 900 से लेके 910 से लेके 865 तक की मूवमेंट मिलेगी। स्मार्ट ट्रेडर्स जो हैं इतने में तो पैसा कमा लेते हैं। 1 मिनट की चार्ट में क्या हो रहा है? 1 मिनट का चार्ट काफ़ी बिजी है, और ये जो है वो लार्जर टाइम फ्रेम्स के मुकाबले कमज़ोर होता है, आप सबको पता ही होगा। इसमें हमें ये पता चलता है कि नियरेस्ट टाइम फ्रेम के अंदर, मतलब प्राइस सेंसिटिविटी के हिसाब से क्या ट्रेड है। अगर तो यहाँ पर 17,945 को ब्रेक करके ऊपर जाती है प्राइस, तब तो यहाँ पर एक बाय का मौका मिलेगा। बट ये बाय जो है जनरली मेरे ख्याल से ज़्यादा देर टिकेगी नहीं।
तो बी वेरी केयरफुल। और ये जो है इसके स्टॉप लॉस बहुत डीप नहीं होने चाहिए, ये याद रखिएगा। तो लेट्स टेक अ प्रॉपर व्यू अगेन, रिकैप कर लेते हैं। 4 घंटे की टाइम फ्रेम, नो ट्रेड, ट्रेडिंग जोन जो है वो 18,400 और 17,700 के करीब है ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। जब तक ये ब्रीच नहीं होगा 18,381 प्रिसाइसली और नीचे की ओर 17,763, तब तक यहाँ पे ही अंदर प्राइस घूमेगी। और फ्यूचर कुमो यहाँ पर एज पर इचिमोकू रेड है। डू नॉट टेक एनी लॉन्ग पोजिशंस इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। आपको हो सकता है कि इमीडिएटली प्रॉफिट मिल जाए, बट अगर आप 2-3 दिन नहीं देखेंगे तो आपको लॉस होने की फुल संभावना है। आई ट्रस्ट द सिस्टम, दैट्स द रीज़न आई एम टेलिंग यू। 1 घंटे के अंदर अगेन नीचे की ओर ट्रेड बन सकता है, ऊपर की ओर जो है 18,000 के रेंज को पार करे तो ही ट्रेड लीजिएगा, अदरवाइज़ नहीं। 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे देखते हैं। 15 मिनट की टाइम फ्रेम के अंदर वापस वही कहानी निकल के आ रही है कि यहाँ पर आपको 18,000 के ऊपर ही लेना है ट्रेड ऑन द पॉजिटिव साइड, और नीचे की साइड जो आपको पता ही है 17,911। और 5 मिनट की जो टाइम फ्रेम है उसके अंदर भी कोई पॉजिटिव मोमेंटम नहीं है क्योंकि फ्यूचर को इज रेड। 1 मिनट टाइम फ्रेम हावेवर इज शोइंग सम रिस्पाइट। यहाँ पर आपके मौके दिखा रहा है, ये बोल रहा है कि शायद मैं ऊपर जाऊँगा, लेकिन ऊपर जाऊँगा का मतलब ये नहीं है कि ये पूरा चीर फाड़ करके ऊपर चले जाए और आपको एक नया सा अप ट्रेंड दे दे। नहीं, ये ऊपर इसलिए जाएगा ताकि ये लोगों को फंसाए और वापस नीचे आ जाए। ठीक है जी, तो ये था आज का निफ्टी का एनालिसिस। हमें अगर डेली ट्रेड के बारे में बोलना है तो डेली ट्रेड आपका सबसे ज़्यादा बड़ा फ्रेंड होता है एज़ कम्पेयर टू ऑल द टाइम फ्रेम्स। आराम से बैठे रहिए, अभी कोई मौका नहीं बन रहा है। ट्रेडर्स के लिए मौके बनते रहेंगे। 1 मिनट और 5 मिनट की ट्रेडिंग रेंजेस मैं आपको दे चुका हूँ। आपकी जो सिस्टम है, जो आप सिस्टम यूज़ करते हैं उसके हिसाब से ट्रेड्स ले सकते हैं। इचिमुकू के हिसाब से आपके जो ट्रेड्स बनेंगे वो रियल टाइम, अगर मेरे पास थोड़ा मौका बना तो आई विल कम एंड लेट यू नो, अदरवाइज शाम को मिलेंगे या कल। शुक्रिया। हैव अ ग्रेट डे अहेड। स्प्रेड स्माइल्स।